ये है इस कॉमिक का रियल नेम। एपिसोड में हम देखते हैं ये वो रिपोर्टर काफ़ी चौंक जाती है जब उसे पता चलता है कि वो सीनियर डॉक्टर भी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। सीनियर डॉक्टर उस रिपोर्टर से कहते हैं कि तुम मिस्टर जॉनी के साथ अंदर चल जाओ। वो भले ही थोड़े से रूड है लेकिन वो कोई बुरे आदमी बिल्कुल नहीं है, वरना वो उस वायरस को ख़त्म नहीं करते बिना किसी चीज़ के मांग करते हुए। वो रिपोर्टर कहती है कि अब मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ ये देखने के लिए वो मुझ पर कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करता है। हम देखते हैं कि वो दोनों अब अंदर जा चुके होते हैं उस रूम में। जॉनी उस रिपोर्टर से कहता है कि मैं तुम्हारे हाथ को ठीक करने के बदले तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। वो रिपोर्टर कहती है वो तुम हो जिसने मेरे हाथ के साथ ये किया है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात मान लूंगी? जॉनी कहता है तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तुम्हारे हाथ हमेशा के लिए ऐसे ही रह जाएंगे अगर तुम्हें 1 घंटे के अंदर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो। देखो मुझे किसी को ढूंढना है, तुम ये पता लगाओ कि मैं कौन हूँ। पहले वो रिपोर्टर था सोचती है और कहती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हें मेरी ज़रूरत क्यों है, वो भी अपने आप को ढूंढने के लिए? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी ये बात मानूंगी? जॉनी उससे कहता है कि ये दिखाना बंद करो, मैं जानता हूँ कि तुम कोई रेगुलर पर्सन नहीं हो। तुम एक रिपोर्टर कैसे बन गई, वो भी इतने ज़्यादा गुस्से वाले सर के साथ? तुम्हें तो कब का निकाल देना चाहिए था। उसके बाद जॉनी उससे कहता है किसी ने मुझे बताया था कि वो जो सीनियर डॉक्टर हैं उनका मेडिकल फील्ड में बहुत बड़ा नाम है और इन सब को जज करते हुए सारा कैलकुलेशन निकालते हुए तुम उन्हें अंकल बुलाती हो। इसके बाद जॉनी अपना खूब दिमाग चलाता है। वो रिपोर्टर सोच रही होती है कि जितना ये सिंपल दिखता है उतना ये बंदा सिंपल है नहीं। जॉनी उससे कहता है मैं तुम्हें एकदम ईमानदारी से बताता हूँ, मैं अपनी मेमोरीज खो चुका हूँ। और फिर वो अपनी कहानी बताने लगता है किसी ने उसे समुद्र में फेंक दिया और वो इस विलेज के आसपास ही उठा था, तो वो इस विलेज में रहने लगा और ये इन्वेस्टिगेट करने लगा कि वो कौन है। और तुम्हारे आने से मेरा ये सारा प्लान खराब हो गया। मैं पहले ही एक बार मारा जा चुका हूँ और मेरी ये इच्छा बिल्कुल नहीं कि मैं दूसरी बार भी मारा जाऊँ। वो रिपोर्टर कहती है क्या तुम सीरियस हो? क्या तुमने सचमुच अपनी मेमोरीज खो दी है? और फिर वो रिपोर्टर अपने मन में सोचने लगती है अगर इसके दुश्मनों ने ही इसे पानी में फेंका था तो वो इसे ढूंढने के लिए जरूर वापस आएंगे। मैं तो बस इंटरव्यू लेना चाहती थी, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। उसके बाद हम देखते हैं जॉनी एक बर्तन में ढेर सारा पानी लाता है। जॉनी उसमें एक दवाई मिलाता है और उससे कहता है कि मेरे पास तुमसे झूठ बोलने के लिए और कोई भी कारण नहीं है और अगर तुम कोई सीन क्रिएट नहीं करोगी तो मैं मुसीबत में नहीं पड़ने वाला। जब उस पाउडर को डाल देता है तो वो पानी काफी चमकने लगता है। वो रिपोर्टर सोचती है क्या यही इलाज है? जॉनी उससे कहता है कि अपने हाथ को 3 मिनट के लिए इसके अंदर डाल के ही रखना। वो बिल्कुल वैसा ही करती है और अब 3 मिनट बीत चुके होते हैं और हम देखते हैं कि सचमुच कमाल हो गया। उसके हाथ में जो काले काले धब्बे थे वो मिट चुके हैं और अब उसके हाथ पहले से भी ज्यादा चमक रहे होते हैं। जॉनी उससे कहता है मुझे तुम्हें जो बताना था मैंने तुम्हें बता दिया, अब मैं बाकी सारी चीजें तुम पे छोड़ता हूँ। अब वो लोग दोनों बाहर आते हैं और सभी लोग चिल्ला के कह रहे होते हैं कि देखो उसकी हाथ की तरफ देखो, क्योंकि अब वो हाथ पहले जैसे नॉर्मल हो चुके होते हैं। वो रिपोर्टर कहती है ठीक है, जो तुमने फेवर मांगा था मैं उसे पूरा कर देती हूँ। और फिर वो जो भी जितने सारे लोग को लेके आए थे उन सभी लोग को वापस चलने के लिए कहती है। तभी वहाँ पे सीनियर डॉक्टर आते हैं और वो कहते हैं तुमने आखिर उससे क्या करने को कहा, मुझे भी बताओ। जॉनी कहता है कि ये बात सीक्रेट है, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? डॉक्टर कहते हैं मैं बस चिंतित था कहीं तुम दोनों के बीच में बात और बिगड़ न जाए, तुम जानते नहीं ना कि आखिर कौन है वो। डॉक्टर उससे पूछते हैं कि अब आगे का तुम्हारा क्या प्लान है? हमारे पास अभी भी हेड ऑफ चाइनीज मेडिसिन डिपार्टमेंट के वैकेंसी खाली हैं, क्या तुम बनना चाहोगे अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो? जॉनी कहता है नहीं, अब इंटरव्यू खत्म हो चुका है और अब आपको भी यहाँ से जाना चाहिए। सीनियर डॉक्टर उससे कहते हैं कि तुम्हें मुझे इतनी जल्दी रिजेक्ट नहीं करना चाहिए और उसके अलावा मैं तुम्हें इससे भी अच्छी पोजीशन, स्टेटस, घर, कार, दौलत, शोहरत सब दिला सकता हूँ। जॉनी उससे कहता है आपके इस प्रस्ताव के लिए मैं आपका बहुत बड़ा आभारी रहूँगा, लेकिन मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और मैं आपका कोई भी ऑफर ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर सकता, चाहे वो कितना अट्रैक्टिव हो। और फिर उसके बाद वो उन्हें गुड बाय कह के घर से बाहर निकाल देता है। अब रात हो चुकी होती है। इधर हम देखते हैं कि जॉनी आराम से बालकनी में खड़े होते हुए तारों को देख रहा होता है। तभी वहाँ पर ली आती है। ली उससे कहती क्या तुम सचमुच यहाँ से चले जाओगे? क्या तुम रुकने वाले नहीं हो? जॉनी उससे कहता है जो कुछ भी हुआ अब मैं यहाँ पे और नहीं रुक सकता हूँ, मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे थोड़े दिनों के लिए और रुकूंगा। ली उससे कहती है कि मैं डरती नहीं हूँ, हम किसी भी मुश्किल का सामना साथ मिलकर कर सकते हैं। जॉनी उससे कहता है हे डमी, भले ही मैं यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हारे स्कूल पे विजिट जरूर करता रहूँगा। वो कहती है पक्का पिंकी, प्रॉमिस? वो कहता है हाँ जरूर। जॉनी अपने मन में सोचता है कि मैं इतना नर्वस क्यों हो रहा हूँ, क्या यही होता है जब आप किसी की परवाह करो? वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं पहले से ही बूढ़ा और कमज़ोर हो चुका हूँ, ये दुनिया तुम्हारे जैसे यंग लोगों के लिए है, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा, तुम जो डिसीजन लोगे मैं उसमें तुम्हारा साथ दूंगा। जॉनी कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया,
तभी उनका दरवाजा खोलता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर वो वही बड़ा सा आदमी आ जाता है। ग्रैंडपा उससे कहते हैं, जूहू तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जूहू अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, डॉक्टर जॉनी प्लीज आप मेरे मेंटोर बन जाइए। तभी वहाँ पर ली आती है और वो कहती है, क्या तुम यहाँ पर डॉक्टर जॉनी से सीखने के लिए आए हो। जॉनी कहता है, तुम्हारी बहुत अच्छी नज़र है, तुम एक ज़रूर सक्सेसफुल आदमी बनोगे अगर तुम मेरे साथ चिपके रहोगे तो, मगर अनफॉर्चुनेटली मेरा अभी प्लान नहीं है कि मैं तुम्हारा मेंटोर बन सकूं, तुम वापस चले जाओ। वो जॉनी से कहता है, मास्टर क्या मुझ में कुछ ऐसा है जिससे आप सेटिस्फाई नहीं हैं। आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए, बस आप मुझे वो बात बताइए, मैं उसे जल्द से जल्द चेंज कर लूँगा जब तक आप खुश नहीं हो जाते हैं। जॉनी उससे कहता है, बस बहुत हुआ, तुम घर चले जाओ, मैं तुम्हें रिक्रूट नहीं करने वाला। और वो अपने मन में ये भी सोच रहा होता है, क्या ये मेरी बात सुन भी रहा है, आखिर ये मुझे मास्टर क्यों बुला रहा है। वो कहता है, मास्टर मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी इच्छा को स्वीकार कर लीजिए। ओल्ड मैन उससे कहते हैं, तुम्हारे IQ को देखने से तो लगता है कि तुमने ये नहीं किया होगा, ज़रूर तुम्हारे ग्रैंडफादर का ये आइडिया है, वो सचमुच कमाल के आदमी हैं। ली उससे कहती है कि तुम्हें अब खड़ा हो जाना चाहिए, वो अपना मन नहीं बदलने वाला है और तुम ऐसे सर झुका के रहोगे इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। वो कहता है, मिसेस जॉनी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं अपना सर ऊपर कर लेता हूँ। वो कहती है, क्या मिसेस जॉनी तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। मैं नहीं हूँ मिसेस जॉनी, ये सब बकवास की बातें बंद करो। उसके बाद हम देखते हैं कि वो जॉनी के सामने बहुत सारे पैसे रख देता है और कहता है, मास्टर ये आपके लिए गिफ्ट है 20,000 रुपये। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते कहता है, मुझे बताइएगा अगर ये कम हो तो। ठीक है अब मैं यहाँ से चलता हूँ। और इधर ली अपने मन में सोच रही होती है, मिसेस जॉनी ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और बस हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।